मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्थिते। वस्तु विज्ञान सार और इसमें जो गुरुदेव के व्याख्यानों के आधार से विशेष विषयों पर चर्चा है। तो अपनी कल चर्चा प्रारंभ हुई थी निमित्त उपादान की स्वतंत्रता। तो उसमें ये अपन ने देखा था कि गुरु के निमित्त से ज्ञान नहीं होता, और अब उसी में आगे मिट्टी और घट रूप के संदर्भ से भी चर्चा कर अनेक उदाहरण इस प्रकरण में गुरुदेव के प्रवचनों में जो आए उन सबको यहाँ समाहित करके अपने सामने चर्चा आई है। बहुत सारी स्पष्टता इसमें अपने सामने आएगी। देखो, मिट्टी में घट रूप पर्याय होने की योग्यता सदा की नहीं है, उसी समय की है। ऐसे कहते हैं ना, मिट्टी कुम्हार से घड़ा नहीं बनता, ये ठीक है। क्यों? कि कुम्हार में घड़ा होने की योग्यता नहीं, मिट्टी में घड़ा होने की योग्यता है, ये बात कही जाती है। तो उसमें क्या निषेध किया कि कुम्हार घड़े रूप परिणमित नहीं होता, इतना निषेध किया। लेकिन कोई कहे कि मिट्टी में सदा ही घड़ा बनने की योग्यता है, तो ऐसा नहीं है। ये वाली बात यहाँ बताते हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है, वह उसकी वर्तमान पर्याय की उस समय की योग्यता से ही बना है, वह कुम्हार के कारण नहीं बना है। ये स्पष्ट किया। अब कहते हैं कोई यह कहे कि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता तो सदा विद्यमान है, किंतु जब कुम्हार ने बनाया तब घड़ा बना। कोई ऐसा कहे कि उसमें मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता सदैव है। जब कुम्हार नामक निमित्त आया और उसने इच्छा रूपी भाव और हलन चलन हाथों की क्रिया करी तो घड़ा बन गया। तो कहते हैं कि कुम्हार ने, कोई कहे विद्यमान है, किंतु जब कुम्हार ने बनाया तब घड़ा बना, तो उसकी यह मान्यता मिथ्या है। मिट्टी में घड़ा रूप होने की योग्यता सदा नहीं है, किंतु वर्तमान उसी समय की पर्याय में यह योग्यता है। और जिस समय पर्याय में योग्यता होती है उस समय ही, अब ये यहाँ से देखना, ये एकदम सैद्धांतिक बात कही कि जिस समय पर्याय में उस परिणमन भाव रूपता की योग्यता होती है, उस समय ही अपने उपादान से घड़ा होता है, यानी वो परिणाम होता है। घड़ा तो यहाँ दृष्टांत रूप है, सिद्धांत रूप बात ये खड़ी हुई कि जिस समय पर्याय में जिस रूपता से परिणमने की योग्यता है, उस ही समय में वह पर्याय अपने उपादान से उस भाव रूपता से परिणमित होती है। अन्य पदार्थों से मिट्टी को अलग पहचानने के लिए द्रव्यार्थिक नय से ये कहा जाता है कि मिट्टी में घड़ा होने की योग्यता है, अन्य पदार्थ में नहीं है, ये बताने के लिए, है ना। लोहे में नहीं है कि आटे में नहीं है, आदि इत्यादि अन्य पदार्थों में
घड़े होने की योग्यता नहीं है, मिट्टी में ही है। इतना बताने के लिए द्रव्यार्थिक न्याय। अब ये द्रव्यार्थिक न्याय का अर्थ क्या कि वो घड़े रूप जो द्रव्य परिणमता है वो मिट्टी ही है, ये द्रव्यार्थिक न्याय। क्यों कि घड़े रूप परिणमन से परिणमने वाला द्रव्य उसकी तरफ से उस घड़े रूप परिणाम की योग्यता मिट्टी में है, ये बात बताई गई। तो द्रव्यार्थिक न्याय से ये कहा जाता है कि मिट्टी में घड़े होने की योग्यता है, किंतु वास्तव में तो जब घड़ा होता है उसी समय उसमें घड़ा होने की योग्यता थी। इसके पहले वह खदान में रहने रूप के पिंड रूप या जो भी अवस्था थी उस प्रकार की योग्यता थी। उससे पूर्व उसमें घड़ा होने की योग्यता नहीं थी, किंतु दूसरी पर्याय होने की योग्यता थी। तो इस इतने से प्रकरण में ये बात स्पष्ट करी कि द्रव्यार्थिक न्याय से भले यह कहा जाए कि मिट्टी में ही घड़े होने की योग्यता है, वह अन्य द्रव्यों से मिट्टी को भिन्न दिखाने के लिए कहा, लेकिन घड़े होने की योग्यता मिट्टी में कब है कि जब वो घड़ा रूप परिणमन हो, उसी काल में उसके घड़े रूप होने की योग्यता है। अन्य काल में अन्य अवस्थाओं रूप योग्यता है। तो ये अपने सामने बात रखी कि मिट्टी में घट रूप पर्याय होने की योग्यता सदा की नहीं है, उसी समय की है ना। इसको अपन उपादान जो है, हाँ, तो इसको अपन उपादान में दो प्रकार से कहते हैं, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। तो मिट्टी में घड़े होने रूप त्रिकाली उपादान है, लेकिन त्रिकाली उपादान उस कार्य का वास्तविक उपादान नहीं। वास्तविक उपादान या वास्तविक कारण तो उस समय की उसकी पर्यायगत योग्यता नाम क्षणिक उपादान है। तो वो क्षणिक उपादान से वह परिणमन हुआ है। हाँ, जब हुए तब उसकी उपादानगत योग्यता। अब देखो इस यहाँ कुछ प्रकरण इस प्रकार लिया कि शिष्य की श्रद्धा और गुरु की स्वतंत्रता। देखो, आत्मा पुरुषार्थ से सच्ची श्रद्धा करता है, यह उसकी पर्याय की वर्तमान योग्यता है, और गुरु अपने कारण से वहाँ उपस्थित है ना। शिष्य ने अपने आत्मस्वरूप की श्रद्धा करी और उसमें गुरु का उपदेश अर्थात गुरु निमित्त हुए। ये कथन करने में कोई दिक्कत नहीं है, निमित्त नैमित्तिक के व्यवहार से ये कथन ठीक है। किंतु वास्तविकता इसमें क्या है, वो इस प्रकार है कि आत्मा पुरुषार्थ से सच्ची श्रद्धा करता, अपने पुरुषार्थ से, ये उसकी पर्याय की वर्तमान योग्यता है, और गुरु अपने कारण से वहाँ उपस्थित है, वह गुरु का उस समय का उपादान रूप भाव। और इधर शिष्य के श्रद्धा सम्यक रूप परिणमन का उपादान रूप भाव। दो हैं, एक शिष्य की परिणति में सम्यक श्रद्धा का परिणाम परिणमित हुआ, वो शिष्य का उस समय का उपादान, और उस ही समय में गुरु का उपदेश रूप भाव है, गुरु की वहाँ उपस्थिति हाजिरी है, तो हाजिरी रूप योग्यता का या उपदेश रूप योग्यता का उनका उपादान। अब यहाँ से जरा बारीकी से समझना है, ऐसा नहीं है कि जीव ने श्रद्धा की इसलिए गुरु को आना पड़ा। ये थोड़ी बात समझने जैसी है। अपने को कई बार इस प्रकार की बात अपन भी करते सुनते विचारते पाए जाते हैं कि जब उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त को आना पड़ेगा। ये बात भी वास्तविकता से देखो तो सच्ची नहीं है, ऐसी बात है। क्यों कि वह जो उपादान रूप परिणमन भाव है
वो निमित्त के अधीन थोड़ी है जो निमित्त को आना पड़े और ये उपादान रूप परिणम है। तो का निमित्त होता तो है ना, कि निमित्त होता है ये वाली बात को ऐसे न समझो, ऐसे समझो कि वहाँ जो होता है उस पर यदि अनुकूल पने का आरोप किया जा सके तो वह निमित्त कहलाता है, ये वाली बात है। निमित्त की पराधीनता नहीं रखी। तो कई लोग कहते हैं कि जब उपादान रूप कार्य होता है तो वहाँ निमित्त होता अवश्य है। होता अवश्य, निमित्त निमित्त रूपता से नहीं होता है, वह अपने उपादान रूपता से होता है। और होता है इसलिए उस पर अनुकूलता के कारण निमित्त पने का उपचार किया जाता है। हाँ, तो दो कारण चाहिए, फिर निमित्त की पराधीनता हो गई, तो फिर इसकी उपादानगत योग्यता का क्या मतलब निकला? ये फिर जहाँ जैन शासन में जो परिणाम प्रति समय अपना चलता है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव विषय, उसमें तो और अभी चर्चा पर्याय की स्वाधीनता की आज भी आई थी और भी आएगी। तो जहाँ जिन शासन में वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय स्वतंत्र सतरूप है, अहेतुक है, वो उस समय का भाव वो पर्याय ने स्वयं उस परिणाम को किया है, उस द्रव्य की भी उसे अपेक्षा नहीं तो निमित्त की हो, ये बात तो दूर रहो। लेकिन जिनवाणी में बात के प्रतिपादन, कार्य के प्रतिपादन के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा, उस व्यवहार के द्वारा परमार्थ का बोध कराया जाता है, तो इसको हमने वो निमित्त उपादान की जब बात, गुरुदेव कहते हैं ना 5 झगड़े हैं, 5 झगड़े गुरुदेव के जिन शासन की प्ररूपणा रूप उदय जब हुआ तो 5 बातों के झगड़े खड़े हुए, निश्चय व्यवहार, उपादान निमित्त और क्रमबद्ध पर्याय। अभी क्रमबद्ध पर्याय की तो अपन विस्तृत चर्चा अपनी करीब 70-72 दिन चली, और अब ये चर्चा आई अपने सामने निमित्त उपादान की, इसी में चर्चा आएगी निश्चय व्यवहार की। तो उपादान निमित्त की जब बात आई, अब वो करणानि योग आदि के अध्ययन से निमित्ताधीनता जो भरी हुई है, बसी हुई है, वो निकलती नहीं, वो निकलती नहीं। तो ये क्या करते हैं अपन जैसे लोग कि किसी ना किसी रूप से निमित्त को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हर कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का कोई काम नहीं, अकिंचित कर है, अकिंचित कर है, निमित्त का कोई कार्य है ही नहीं। वो अपने उपादान भाव से स्वयं उस समय अपनी योग्यता प्रमाण में परिणमता है। लेकिन जिस कार्य को विवक्षित किया जाए उस कार्य को बताने के लिए निमित्त की तरफ से कथन किया जा सकता है, ये व्यवहार है। परमार्थ ये भी नहीं है, लेकिन निमित्त से कार्य हो सके ऐसा 3 काल में नहीं, 1 पॉइंट, और निमित्त को आना पड़े ऐसा भी नहीं है। तो वो अपन एन केन प्ररूपेण ये बात को ऐसे तैसे जैसे बिठाना चाहते हैं कि देखो, जब सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने का काल आया तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज को निमित्त रूप से वहाँ आना पड़ा। ये विचार ही जड़ से गलत है, ये विचार जड़ से गलत है। ये तो कोई कहे कि इतना व्यवहार तो रखो, ये तो व्यवहार भी नहीं है। ये अवश्य व्यवहार हो सकता है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश को सुनकर
महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, ये व्यवहार हो सकता है, पर उन्हें आना पड़ा। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? न परमार्थ बता रहे हो, न व्यवहार भी सच्चा रहा। बात गंभीर है। ऐसे ही पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में है, अपन खुद पढ़ो तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, शर्म समझ में आएगी। हाँ, ये आना पड़ा। देखो गुरुदेव ने इसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि जीव ने श्रद्धा की, सम्यक श्रद्धा की बात चलती है, तो श्रद्धा की इसलिए गुरु को आना पड़ा। और ऐसा भी नहीं कि गुरु आए इसलिए उनके कारण जीव को श्रद्धा हुई। अरे दोनों अपने अपने कारण से वहाँ एक ही समय में अपने अपने परिणाम से स्वाधीन पने परिणमित हैं। सच्चाई ये है कि ये वाली बात जब यहाँ अपने को दृढ़ता से बैठेगी तब कर्णानी योग समझ में आएगा, सच्ची बात। फिर दर्शन मोहिनी के उदय से जीव को मिथ्यात्व है, ये व्यवहार तब समझ में आएगा। और दर्शन मोहिनी के उपशम से जीव को सम्यक हुआ, ये तब समझ में आएगा। केवली के पाद मूल में छाए सम्यक होता है, ये बात तब समझ में आएगी। बात गंभीर है। देखो गुरुदेव ने स्पष्ट उल्लेख किया है। और देखो स्वामी जी थे, स्वामी जी को जब सच्ची श्रद्धा हुई तो उनके पास तो कोई गुरु नहीं था। गुरु नहीं था, यही सिद्ध करता है कि गुरु से नहीं होता। उनके तो गुरु भी माने। हाँ, अब वो निमित्त आगम में इस प्रकार कहा कि सम्यक दो प्रकार के हैं, अधिगमज और निसर्गज, दो प्रकार कहा। तो अधिगमज कहा कि जो गुरु के अधिगम से हो, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया। और निसर्गज में पूर्व स्वयं को ही उस सच्चे स्वरूप के संबंध में प्राप्त उपदेश की स्मृति आ जाए तो हो, निमित्त का ज्ञान कराया। हाँ बराबर है, ऐसा नहीं। हाँ, और फिर स्वामी जी हमें मिल गए तो हमें क्यों ना। कुछ ऐसे भी थे जो पूरे वर्षों तक गुरुदेव के साथ साए की तरह रहे, साए की तरह हर समय सुबह उठने से लेके उनके रात्रि विश्राम तक साथ में रहे। लेकिन अपना उपादान, हाँ अपन अनेकों बार गए। ये इसमें अपनी ये जो चार पंक्ति की चर्चा आई, ये 1 2 3 4 साढ़े चार पंक्ति में ये दृढ़ता आनी चाहिए कि उपादानगत योग्यता से कार्य होता है और उस कार्य के लिए निमित्त को आना पड़े अथवा निमित्त आया सो हुआ, यह मान्यता भूल भरी है, इसमें भूल व्याप्त है। देखो है ना, अपन ने कहा ना अभी, जिन शासन में सर्वज्ञदेव कहते हैं कि जिस पर्याय को अपने स्वकाल में स्वरूप से परिणमन के लिए अपने ही द्रव्य की अथवा पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, वहाँ निमित्त की अपेक्षा की बात करना वास्तव में वो जिन शासन के की अपन को अभी ABCD समझ में नहीं आई। नहीं है। अरे वो डिग्री से डिग्री बनता है, इसलिए तो निमित्त बने का आरोप है, क्योंकि अनुकूलता अनुरूपता देखकर ही तो आरोप किया। यदि अनुकूलता अनुरूपता न होती तो आरोप ही क्यों होता। और बहुत चर्चा है इसमें, देखते जाओ। यदि ऐसा माने कि गुरु आए इसलिए श्रद्धा हुई तो गुरु करता और शिष्य की श्रद्धा पर्याय उनका कार्य हुआ। इस प्रकार दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्मपना हो जाएगा। अथवा ऐसा माने कि जीव ने श्रद्धा की
इसलिए गुरु आ गए। तो श्रद्धा करना कारण और गुरु का आना उसका कार्य कहलाएगा। महावीर के जीव को अपन वही ले लेते हैं। महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक श्रद्धान हुआ, तो इसलिए वहाँ चारण रिद्धि मुनिराज आए। इधर से बात कहें उपादान की मुख्यता रख के, तो भी फिर उनका श्रद्धा रूप परिणमन कारण और गुरु का आगमन कार्य। और गुरु के आगमन से, उनके उपदेश से यहाँ श्रद्धा हुई, तो वे कारण और ये कार्य, तो दो द्रव्यों में कारण कार्यपना घटित नहीं होता। इस प्रकार दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपना हो जाएगा, जो कि सिद्धांत विरुद्ध है, वस्तु स्वरूप के सिद्धांत से विरुद्ध है। जो श्रद्धा हुई वो श्रद्धा की पर्याय के कारण हुई, और जो गुरु आए वह गुरु की पर्याय के कारण से आए। इस प्रकार दोनों स्वतंत्र हैं। देखो अभी गुरु और ज्ञान की बात करी, गुरु और श्रद्धा की बात करी थी। अब शास्त्र और ज्ञान की बात सुनो। शास्त्र और ज्ञान की स्वतंत्रता इतना सरल रीति से इसमें सब विषय और सारे न्याय समाहित हैं। बहुत भाषा सरल है। भाषा में अपने को ज़्यादा ऐसी लगेगी नहीं कि बहुत शास्त्र की भाषा है कि इस शब्द का अर्थ क्या है क्या नहीं है। सीधी सीधी भाषा है। शास्त्र के सामने आ जाने से ज्ञान हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ टीवी पर डिस्प्ले हो रहा है शास्त्र और ज्ञान की स्वतंत्रता, इसलिए आपके ज्ञान में शास्त्र और ज्ञान की स्वतंत्रता का विषय है, ऐसा ख्याल में आ गया हो, ये बात झूठी है। शास्त्र के सामने आ जाने से ज्ञान हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। किंतु उस समय ज्ञान की अपनी योग्यता है। उस क्षण जीव अपनी शक्ति से ज्ञान रूप परिणमन करता है और शास्त्र निमित्त के रूप में विद्यमान है। ज्ञान होना हो इसलिए शास्त्र को आना ही पड़े, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शास्त्र आया इसलिए ज्ञान हुआ। जैसा गुरु और श्रद्धा के संदर्भ में न्याय था, वही न्याय यहाँ शास्त्र और अपनी वर्तमान क्षयोपशम में जानने रूप अवस्था के बारे में है। आत्मा के सामान के फिर हुआ क्या, तो वो भी 3 पंक्ति में कहते हैं। आत्मा के सामान्य ज्ञान स्वभाव का विशेष रूप परिणमन होकर ही ज्ञान होता है। वह ज्ञान निमित्त के अवलंबन के बिना और राग के आश्रय के बिना सामान्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही होता है। स्पष्ट है। यहाँ हमारे सामने पुस्तक हो, पुस्तक में हेडिंग हो उपादान निमित्त की स्वतंत्रता, तो उस संबंधी हमारे ज्ञान की खिलावट क्षयोपशम रूप में जो इस विषय संबंधी जानना हुआ है, वो ज्ञान सामान्य का ही विशेष रूप परिणमन होकर हुआ है। वो सामने पुस्तक का अवलंबन था इसलिए हुआ है, ऐसा भी नहीं। और मुझे उस पुस्तक को जान लूँ ऐसा राग था इसलिए भी नहीं। दोनों बातें लगाई हैं यहाँ। पुस्तक ज्ञेय रूप अवलंबन और उस समय पुस्तक को जानने की इच्छा रूप जो भाव राग का, तो 3 चीज़ें हैं ना। ज्ञान का अपना स्वाधीनपने परिणमित परिणाम, उस समय हुई शास्त्र को जानने की इच्छा, और सामने शास्त्र। 3 है कि नहीं? तो ये जो ज्ञान की अवस्था में जो विषय भी, जो विशेष भाव रूप परिणमन में जो विषय का जिस संबंध रूपता से ज्ञान हुआ, जो भी ज्ञान हुआ, उसमें उस राग की अपेक्षा के बिना और सामने रही पुस्तक या कोई भी ज्ञेय के बिना ही वह ज्ञान होता है। राग हाँ हाँ हाँ। राग के आश्रय के बिना
हाँ सामान्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही होता है। ये सामान्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय से निर्मल पर्याय होगी, पर राग हुआ है तो नहीं, ये यहाँ आश्रय वो नहीं है। यहाँ आश्रय उपयोग का स्वरूप का आश्रय वाला आश्रय नहीं। यहाँ कहना क्या है, ज्ञान स्वभाव ही विशेष भाव से परिणमा। जैसे कोई भी परिणाम होता है वो अपने द्रव्य के आश्रय से होता है। विकार का हो तो वो द्रव्य के आश्रय से हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि द्रव्य का आश्रय लिया तो विकार हुआ, ये नहीं। द्रव्य के आश्रय से हुआ माने वह द्रव्य ही उस भाव रूपता में परिणमा है, इतना समझ। हाँ, तो सामान्य ज्ञान स्वभाव ही अपने उस समय के उस विशेष रूपता से परिणमा, तो वो विशेष परिणमन अपने सामान्य का है, राग से नहीं आया, ज्ञेय से नहीं आया, ये कहना ऐसा। हाँ, वो उपयोग तो चैतन्य का अनुविधायी है, तो चैतन्य सामान उसके अनुरूपता से उसका अनुसरण करके हुआ है परिणाम। तो ज्ञेय का अनुसरण करके नहीं हुआ, राग का अनुसरण करके नहीं हुआ, अपने चैतन्य का ही अनुसरण करके हुआ है। बराबर है ये बात। हाँ, कुम्हार और घड़ा दोनों की स्वतंत्रता। अब कुम्हार घड़े की बात आई, देखो, मिट्टी की जिस समय की पर्याय में घड़ा बनने की योग्यता है, उसी समय वह अपने उपादान से ही घड़े के रूप में परिणमती है, और उस समय कुम्हार की उपस्थिति स्वयं उसके कारण से रहती है अथवा नहीं भी रहती, क्योंकि बाद में कुम्हार की उपस्थिति नहीं होते हुए भी मिट्टी में घड़ा रूप परिणमन चलता ही रहता है ना। ये लिया, उपस्थिति ना भी हो और हो भी, वो तो एक वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया गया है। जब घड़ा बनता है तब उस समय कुम्हार आदि नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, यानी सामान्यतया वहाँ उपस्थित होते हैं, तब तो निमित्त पने का आरोप आता है। किंतु कुम्हार आया इसलिए मिट्टी की अवस्था घड़े रूप हो गई, यह बात भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि घड़ा बनना था इसलिए कुम्हार को आना पड़ा। ये बात को समझाने के लिए कितने उदाहरण रखे, क्योंकि हम समझते हैं कि कार्य अपने उपादान से होता है, निमित्त से नहीं, लेकिन निमित्त को वहाँ उपस्थित अवश्य होता है। ये मान्यता में भूल भरी है। निमित्त होता अवश्य है, होता अवश्य। अरे तुम्हें होता अवश्य से निमित्त की क्यों इतनी चिंता सता रही है? यानी बात वही की वही है कि तुम पहले भी निमित्त के कारण कार्य की उत्पत्ति मानते थे कि निमित्त आया तो कार्य हुआ। अब बस तुमने भाषा बदल दी, मान्यता ज्यों की त्यों रखी। जो निमित्त उपादान में उपादान को निमित्त के पराधीन माना था, वही मान्यता रखी कि उपादान में कार्य तो अपने उपादान से हुआ। बात सच्ची है आपकी, कार्य तो अपने उपादान से हुआ है, लेकिन निमित्त को आना तो पड़ा, वहाँ होता तो अवश्य है। फिर वही की वही मान्यता। ये थोड़ी बारीकी से ये थोड़ी जो अपनी भ्रांति है ये निकल जानी चाहिए। कोई ऐसा कहता है, जब ये बात कही जाए कि जब दर्शन मोहिनी का ऐसा उदय चल रहा है तो हमको सम्यक्त कैसे हो, तो कहा कि तेरी उपादानगत योग्यता हो तो दर्शन मोहिनी क्या करेगा, उसका तो उपशम होगा ही होगा। और फिर तो उसका उपशम होगा ही होगा, ये तुम्हें ज्ञान कराया। लेकिन इसने कहा अपन तो अपना सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से होता है, और वहाँ दर्शन मोहिनी को उपशम होना ही पड़ता है। अब उसे तुम्हें क्या पढ़वा रहे हो? उसका परिणमन अपना स्वाधीन है, तुम्हारा परिणमन स्वाधीन है। तो ज्ञान तो ऐसे ही कराएंगे ना, ज्ञान तो ऐसे ही कराएंगे। चक्की में गेहूं डाले पिसने को,
तो 4 दाने वो चक्की के बीच में कीली के पास रह गए, पिसे ही नहीं। तो पिसे नहीं तो कहा कि उनकी पिसने की योग्यता नहीं थी, तो नहीं पिसे, बात तो सच्ची कही। फिर कहा कि वो इसलिए नहीं पिसे क्योंकि वे चक्की के बीच में आए नहीं, तो फिर ये निमित्त पर से बात करी। पर पिसना होता ना तो उन्हें आना ही पड़ता, चक्की को चलना ही पड़ता, या वो ऐसा होना ही पड़ता, तो ये फिर गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ निकालनी। देखो फिर ये तीसरी बात आई। पहले श्रद्धा और गुरु की बात करी, फिर ज्ञान और शास्त्र की बात करी, फिर घड़े की और कुम्हार की बात करी। देखो वस्तुतः मिट्टी में उस समय की स्वतंत्र पर्याय की योग्यता से घड़ा बना है, और उस समय कुम्हार अपनी पर्याय की स्वतंत्र योग्यता से उपस्थित था। किंतु कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया। कुम्हार और घड़ा दोनों के परिणमन स्वतंत्र हैं। अब देखो ये प्रकरण के बाद अब दूसरा प्रकरण। एक पर्याय में 2 प्रकार की भिन्न भिन्न योग्यता नहीं होती, ये सिद्ध करना, ये सिद्धांत है। एक पर्याय एक समय में वर्तती हुई एक परिणाम पर्याय दशा में 2 प्रकार की योग्यता अलग अलग नहीं हो सकती। वो जो परिणाम जिस भाव से परिणमा है उस समय में वही योग्यता है, अन्य नहीं। देखो प्रश्न किया है, जब तक कुम्हार रूप निमित्त नहीं था तब तक मिट्टी में से घड़ा क्यों नहीं बना? ये सब आएगी चर्चा इसमें। कुछ अपनी सुनी हुई आएगी, कुछ नहीं सुनी हुई आएगी, और वो चर्चा में से सिद्धांतों की समझ और उसकी दृढ़ता अपनी मजबूत होगी। देखो उसके अभिप्राय क्यों नहीं बदला कि कहीं ना कहीं समझ में अभी स्पष्टता और दृढ़ता दोनों बातों की अभी कहीं कमी है। स्पष्टता की भी कहीं कमी है और दृढ़ता भी नहीं है, क्योंकि स्पष्टता हो तो दृढ़ता भी हो। देखो प्रश्न कर दिया, मिट्टी तो पड़ी थी, अरे बिल्कुल तैयार, वो ऐसी पिंड रूपता में पड़ी थी। जब तक कुम्हार रूप निमित्त नहीं था तब तक मिट्टी में से घड़ा फिर क्यों ना बना? यहाँ यह विशेष विचारणीय है कि जिस समय मिट्टी में से घड़ा नहीं बना उस समय क्या उसमें घड़ा बनने की योग्यता थी अथवा उसमें घड़ा बनने की योग्यता ही नहीं थी? पहले ये विचार कर लो। मान लो कुम्हार, अपन तो एक पूरा दृश्य देखते हैं वहीं जाकर कुम्हार के घर, तो वो सब मिट्टी बिल्कुल तैयार, जिस मिट्टी को चाक पर चढ़ाया जाना है वो मिट्टी बिल्कुल अपनी पिंड रूप और उसी पानी के अनुपात में तैयार पड़ी हुई है। अब कुम्हार किसी कार्य से कहीं और है। अब जब तक कुम्हार नहीं आया तब तक घड़ा नहीं बना। मिट्टी में तो घड़ा बनने की योग्यता थी, ऐसा कोई मानता है तो उसको विचार कराते हैं कि भैया वो मिट्टी के पिंड रूप पड़ी हुई मिट्टी, उसमें उस समय जब कुम्हार वो घड़ा रूप परिणमित नहीं हुई थी उसमें घड़ा बनने की योग्यता थी उस समय कि नहीं थी? पहले तो ये विचार करना है ना। अब इसे न्याय से बताते हैं। यदि ऐसा माना जाए कि जब मिट्टी में से घड़ा नहीं बना था तब उस समय भी मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता थी, परंतु निमित्त नहीं मिला इसलिए घड़ा नहीं बना, तो ये मान्यता ठीक नहीं है। देखो न्याय देखो, क्यों? क्योंकि जब मिट्टी में घड़ा रूप अवस्था नहीं हुई तब उसमें पिंड रूप अवस्था है, और उस समय वह अवस्था होने की ही उसकी योग्यता है। अब तुम योग्यता की बात करते हो तो तुम पहले ये तो बताओ कि उसकी पिंड रूपता की अवस्था को योग्यता कहें उस समय कि घड़ा बनने की पर्याय को की योग्यता कहें उस समय। यदि दोनों कहते हो तो एक पर्याय में 2 योग्यता हो नहीं सकती। कितना स्पष्टीकरण है देखो।
न्याय है कि नहीं? समुचित उचित न्याय है। देखो कितना गजब का है। तो कहा जब मिट्टी में घड़ा रूप अवस्था नहीं हुई तब उसमें पिंड रूप अवस्था है, और उस समय वह अवस्था होने की ही उसकी योग्यता है। जिस समय मिट्टी की पर्याय में पिंड रूप अवस्था की योग्यता होती है, उसी समय उसमें घड़ा रूप अवस्था की योग्यता नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही पर्याय में एक साथ भिन्न भिन्न दो प्रकार की योग्यताएं कदापि नहीं हो सकती। वो रोटी बिली हुई पड़ी हुई है, वो जो क्या बोलते हैं चकले पे, तो अब कोई कहे कि वो बहन चली गई इसलिए रोटी नहीं बनी। रोटी बनने की योग्यता तो वह बिली हुई रोटी जो है गोल, उसमें है ही। अरे कैसे है? दो में से एक योग्यता नक्की करो ना एक पर्याय में। वो बिली हुई गोल कच्ची रोटी की ही योग्यता है उसकी। उस समय वो निमित्त आ जाता तो सिक जाती, ऐसी बात ही नहीं है। उसमें योग्यता ही नहीं। एक साथ भिन्न भिन्न दो प्रकार की योग्यताएं कदापि नहीं हो सकती। यह सिद्धांत अत्यंत महत्व का है। यह सिद्धांत महत्व का है। क्यों? क्योंकि एक एक समय में एक एक अवस्था का परिणमन प्रत्येक द्रव्य का है। तो जिस समय में जिस अवस्था रूप से उस द्रव्य का परिणमन है, उस अवस्था रूप ही उसकी योग्यता है। और तुम अन्य रूप की कल्पना करके निमित्त की बाट देखते हो या निमित्त का कारणपना खड़ा करते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। अपन कहते हैं ना, कई बार ऐसा कई बार क्या दिन में ही अनेक बार प्रसंग बनता है। ऐसा करते तो ऐसा ना होता, ऐसा करते तो गिलास फूट गया, देख के चलते तो नहीं फूटता, आदि इत्यादि बहुत बातें आती हैं। तो ये उसकी जो योग्यता उस समय की है, उस योग्यता रूप से परिणाम हुआ है। उसमें किसी पर अन्य पर आरोप देने की, यानी उसके कारण से ये हुआ, ऐसा आरोप दे सकने की गुंजाइश ही नहीं है। देखो कितना सिद्धांत रखा कि यदि यहां से पढ़ो दोबारा, ये कहा ना कि उस समय भी मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता थी, परंतु निमित्त नहीं मिला इसलिए घड़ा नहीं बना। तो ये मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो मिट्टी पिंड रूप अवस्था में है, उस समय में उसकी पिंड रूप अवस्था की ही योग्यता है। और जब वो घड़े रूप परिणमित हुई तो उसकी घड़े रूप परिणमन की योग्यता है। निमित्त उसमें क्या करे? एक ये ऐसा होता तो ऐसा होता, ये जो अन्य निमित्त को जोड़कर हम विचार करते हैं, तो वो हमारा विचार वास्तव में बेमानी है। इतनी बात, इसलिए गुरुदेव ने कहा ये सिद्धांत अत्यंत महत्व का है, अतः इसे प्रत्येक जगह लागू करना चाहिए। इस सिद्धांत से यह निश्चित हुआ कि मिट्टी में जिस समय पिंड रूप अवस्था थी, उस समय उसमें घड़े रूप अवस्था की योग्यता ही नहीं थी, इसलिए उससे घड़ा नहीं बना। परंतु ये बात मिथ्या है कि मिट्टी में घड़ा रूप होने की योग्यता तो थी, परंतु कुम्हार नहीं था इसलिए घड़ा नहीं बना। ये बात तुम्हारी झूठ है, गलत है, मिथ्या है। फिर अब आगे का प्रकरण देखो, कितने इसमें बहुत तरह से बात को सिद्ध किया है। जीव निमित्तों को मिला या हटा नहीं सकता, और हमारा सारा उद्यम, सारा प्रयत्न निमित्तों को हटाने जुटाने में लगा है। मिलाने का मतलब जुटाना। जीव निमित्तों को मिला नहीं सकता या हटा नहीं सकता, मात्र अपना लक्ष्य बदल सकता है। और यही करना है।
करने योग्य कार्य यही है। देखो, जीव अपने में शुभ भाव कर सकता है, किंतु शुभ भाव करने से वह बाहर के शुभ निमित्तों को प्राप्त कर सके अथवा अशुभ निमित्तों को दूर कर सके, ये बात नहीं है। सारा का सारा भ्रांति, सारी भ्रांति इसी गड़बड़ी पर चल रही है। निमित्तों को हटाने और जुटाने की प्रयत्न या कोशिश। अपने को लगता है कि ये निमित्त रहेगा तो मेरी ऐसे, है ना, शांति भंग होती है, फलाना होता है, ऐसा होता है, मैं धर्म साधन नहीं कर सकता, मैं आत्मचिंतन नहीं कर सकता क्योंकि फलानी बात है, फलाना निमित्त है। तो ये जो हटाने और जुटाने की, मिलाने की या हटाने की जो तुम्हारी कोशिश है, वो वास्तव में व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी निमित्त को लाया नहीं जा सकता और हटाया नहीं जा सकता। इसको समझाया कहाँ से? देखो, जीव अपने में जब पर सन्मुखता रूप वर्तता है तो विकार कर सकता है। थोड़ी एक लाइन जोड़ दी इसमें। जीव जब पर सन्मुखता रूप परिणमता है तो वह विकार कर सकता है, यानी उसकी परिणति में, परिणाम में विकार उत्पन्न हो सकता है। तो उस विकार में अब शुभ भाव को ले लो। यहाँ जो गुरुदेव श्री फरमाते कि शुभ भाव कर सकता है। अब शुभ भाव रूप जो विकार है उसमें निमित्त देवगुरु शास्त्र है, प्रशस्त निमित्त है ना। निमित्त रूप से बराबर ये कथन है कि प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में जीव की परिणति में शुभ विकार, शुभ राग उत्पन्न होता है। लेकिन वे कराते हों कि उन्हें तुम प्राप्त कर लेते हो, ऐसा नहीं है। अपने को शुभ भाव होना हो और वहाँ पर शुभ निमित्त होए ही तो वो उसको तुमने प्राप्त करके वो शुभ भाव किया है, ऐसा नहीं। देखो, शुभ भाव करने से बाहर के शुभ निमित्तों को प्राप्त कर सके अथवा अशुभ निमित्तों को दूर कर सके, ये बात नहीं है। जीव स्वयं अशुभ निमित्तों से अपना लक्ष्य हटाकर शुभ निमित्तों का लक्ष्य कर सकता है, किंतु निमित्तों को निकट लाने अथवा दूर करने में वह समर्थ नहीं। यानी ऐसा हो सकता है कि बाहर झगड़ा हो रहा हो और आपको गायक भाव या तीर्थंकर परमात्मा या आचार्य देव की तरफ आपका उपयोग का लक्ष्य जाए और शुभ भाव उत्पन्न, और यहाँ खड़ा हो तीर्थंकर प्रभु के दरबार में और दुकान की चाबी याद आए, लक्ष्य पलट जाता है। अभी अपने को देखना है कि ये न्याय तो अपनी जगह रखना कि जिस प्रकार से उपयोग वर्तता है और उपयोग में जैसा लक्ष्य होता है ऐसा विकार होता है। अभी बहिर्मुख का ही पूरा हिसाब है, अंतर्मुख की बात नहीं। बहिर्मुख विकार की बात है तो बहिर्मुख की है। तो बहिर्मुख उपयोग में जैसा लक्ष्य करता हुआ वर्तता है वैसा विकार होता है, लेकिन निमित्तों को ला सके कि हटा सके, ये तेरे बूते की चीज नहीं है। किसी जीव ने, देखो लिया गुरुदेव ने, किसी जीव ने जिन मंदिर अथवा किसी अन्य धर्म स्थान का शिलान्यास करने का शुभ भाव किया, इसलिए जीव के भाव के कारण बाह्य में शिलान्यास की क्रिया हुई, ऐसा नहीं है। जीव निमित्त का लक्ष्य कर सकता है अथवा लक्ष्य छोड़ सकता है, किंतु वह निमित्त रूप पर पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है और इसे समझना ही भेद ज्ञान है। हो शिलान्यास करने का, उस कोई जिनायतन की
कि का बन जाए ऐसा लक्ष्य करके शुभ भाव हुआ तो तेरे शुभ भाव से जिनायतन बन जाता है, ऐसा भी नहीं। और जिनायतन बन गया तुमने शुभ भाव किया था इसलिए भी नहीं। आ गई ना बात स्पष्ट। और अब बात और बारीकी से आती है। घड़े की बात हो गई, कुम्हार की हो गई, सम्यक श्रद्धा और गुरु की बात हो गई, ज्ञान की और शास्त्र की बात हो गई। एक समय में एक पर्याय की दो योग्यता भिन्न भिन्न नहीं हो सकती, ये बात हो गई। फिर निमित्तों को हटाने जुटाने का तुम काम नहीं कर सकते, मात्र लक्ष्य बदल सकते हो, ये वाली बात हो गई। अब थोड़ी बात मोक्ष मार्ग के संदर्भ में आती है। देखो, पंच महाव्रत के राग और शुद्ध चारित्र दशा की भिन्नता एवं चारित्र व वस्त्र त्याग दोनों की स्वतंत्रता। देखो, ये हेडिंग में 3 चीज़ें खड़ी करी। एक तो पंच महाव्रत के राग रूप विकार की अवस्था और वहाँ पर वर्तता हुआ शुद्ध चारित्र, वे दोनों न्यारे न्यारे हैं। पंच महाव्रत का परिणाम किसको होता है कि जिनको स्वरूप के आलम्बन से 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध वीतराग चारित्र दशा प्रकट हुई है, उनको जो एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उस कषाय रूप भाव में 5 महाव्रत के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो 5 महाव्रत का राग और शुद्ध चारित्र वीतराग भाव, उन दोनों की भिन्नता है। एक बात और स्वरूप के रमणता रूप जो चारित्र है वहाँ पर बाह्य में वस्त्रादि का अभाव है, सो वस्त्र त्याग और स्वरूप की रमणता, उन दोनों में भी स्वतंत्रता है। अंदर स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई विशेष स्थिरता, विशेष वीतरागता वर्तती है, इसलिए वस्त्र नहीं है, ये बात भी गलत है। इस वो तो बात आपने ध्यान नहीं दिया। अभी ऊपर जो पॉइंट है ना, ऊपर वाली बड़ी लाइन देखो आप, पंच महाव्रत के राग और शुद्ध चारित्र की दशा की भिन्नता। यहाँ कौन सा पंच महाव्रत का राग लिया? जो वास्तविक रीति से 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता वाले को एक कषाय के सद्भाव में उठा है, उसकी बात करिए, है ना, उसकी बात करिए। अब वीतरागता होए नहीं और वस्त्र त्याग हो जाए उसके तो हम राग की भी बात नहीं करी। वो जो द्रव्यलिंग है, सीधी बात करते हैं, जो द्रव्यलिंग है वहाँ शुद्ध चारित्र है ही नहीं, तो वहाँ भिन्नता और अभिन्नता की बात ही क्या करेंगे। द्रव्यलिंग में पेने जातम ज्ञान बिना है ना, तो उसकी तो हम बात ही क्या करेंगे कि उसकी शुद्ध चारित्र दशा और 5 महाव्रत का राग भिन्न भिन्न है। अरे वहाँ है ही नहीं शुद्ध चारित्र दशा, तो वो भिन्न है ये कहने का भी कोई प्रसंग नहीं है। दूसरी बात, जहाँ चारित्र अंदर में है ही नहीं, उसके वस्त्र त्याग होए जैसा आपने कहा, तो वो वस्त्र त्याग वास्तव में उसको हम स्वतंत्र क्या कहें, किससे स्वतंत्र कहें? वो तो विकार की और विकार के अनुरूप होती हुई देह की क्रिया, वस्त्र की क्रिया है, उसे हम चारित्र से और वस्त्र त्याग की भिन्नता की बात ही कैसे कर सकते? हाँ, यहाँ तो असल की बात है, असल की बात है। हाँ, नकल की तो बात ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है नकल की बात, इसको भी विचार में लेते हैं कि वो जो नकल रूप बात है वहाँ कोई निमित्त नैमित्तिकपना वास्तव में घटित ही नहीं होता। क्यों कि वस्त्र त्याग को जिन शासन में अचेलकपना कहा गया है ना। अब वो शब्द बदल के बात कर रहे हैं, वस्त्र त्याग को अचेलकपना कहा,
वो अचेलकपना वास्तव में उपजता ही उसको है जिसको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता और उस अभाव रूपता वाली वीतरागता बरती। तो वो नकल की तो बात कैसे करें, अचेलकपना भी नहीं कहा जाता। हाँ, अब निमित्त नैमित्तिक तब हो कि जब अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता होती है तो बाह्य में निमित्त में नग्नता आदि होती है, शरीर का केशों का श्रृंगार का भाव नहीं होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना तो घटित तब करे ना जब अंदर नैमित्तिक तो होए, ये वाली बात है। देखो यहाँ गुरुदेव ने भी बात वहाँ से उठाई है, जिसे आत्मा की निर्मल वीतराग चारित्र दशा होती है, उसके वह दशा होने से पूर्व चारित्र अंगीकार करने का विकल्प उत्पन्न होता है। सो जो विकल्प उत्पन्न हुआ वह तो राग है। उसके कारण वीतराग भाव रूप चारित्र प्रकट नहीं होता। पहली एक ये स्पष्ट करिए, चारित्र तो उसी समय स्वरूप की लीनता से प्रकट हुआ है। यहाँ कौन सी बात गुरुदेव ने रखी सामने, प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में बहुत विस्तार से बात आई है, अपन संक्षेप में करते हैं कि जब अंतरंग में वह तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता प्रकट होने की ऐसी महावीतरागता का भाव प्रकट होने की जब अंतरंग में तैयारी होती है, तब वह घर से आज्ञा आदि लेकर और आचार्य भगवान के समक्ष जाकर, संक्षेप में ही कह रहे हैं, आचार्य भगवान के समक्ष जाकर अपने दीक्षा के लिए उनसे निवेदन करता है और वे दीक्षा देते हैं। अभी वास्तव में मुनिपना हुआ नहीं, लेकिन वस्त्रादि का सबका त्याग हो जाता है। उसमें तो ये भी लिखा व्यवहार पंचाचारों को भी अंगीकार करता है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे 5 आचारों को व्यवहार 5 आचार ग्रहण करता है। अब ग्रहण करता है, वे दीक्षा ऐसा करके फिर दीक्षा के लिए निवेदन करता है, फिर वे दीक्षा देते हैं। अब क्या लेते हैं और क्या देते हैं कि वे दरअसल में उसे शिष्य रूप से स्वीकार करते हैं, बस इतना अपन कह सकते हैं। तो वो ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में जब बैठते हैं तो उस समय में स्वरूप की ऐसी स्थिरता जमवट जागती है कि वो जो कषाय का अंश बाकी रह गया था, मान लो पूर्व में 2 कषाय का अभाव हो, तो वो जो एक कषाय जो प्रत्याख्यानावरणी की थी वो भी विलय को प्राप्त होती है, तब मुनिपना होता है। तो वो राग था नग्नता का, इसलिए वो आया है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वरूप के उग्र आलम्बन से आया है और उस समय की पर्याय रूप योग्यता से आया है। अपनी तो उपादान निमित्त की बात चलती है ना। नहीं घटित होगा, इसलिए नहीं होगा। ये निमित्त नैमित्तिकपना जो मोक्ष मार्ग में जिस प्रकार से व्यवहार को निमित्त कहा है ना, अभी देखो वो राग का के लिए निमित्त नैमित्तिक घटा दो भले राग और वस्त्र त्याग में, लेकिन जो मोक्ष मार्ग संबंधी जो निश्चय व्यवहार का निमित्त नैमित्तिकपना है वो नहीं घटित होगा। क्यों कि जब तक अंतरंग में स्वरूप की आराधना रूप 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता नहीं हो, तब तक वस्त्र त्याग आदि के भाव को निमित्तपना कह नहीं सकते। क्योंकि व्यवहार का आरोप जिस व्यवहार का, वो अब मुनिराज की स्थिति में तो वस्त्र त्याग वाला व्यवहार ही लेंगे ना, और अंतरंग में 5 महाव्रत का राग रूप वृत्ति और बाहर में वस्त्र आदि का त्याग। अब ये व्यवहार में कब डालें कि निश्चय हो तब डालें ना।
तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ से तो निमित्त नैमित्तिकपना द्रव्यलिंगी को नहीं घटता, क्योंकि मोक्ष मार्ग में है ही नहीं वो। लेकिन अब उसे उसके उस राग को और राग के अनुरूप हुई क्रिया को, जैसे अपने को भोजन का राग हुआ तो हाथ थाली में चला गया, तो हाथ थाली में जाने की क्रिया और भोजन का राग, इसमें निमित्त नैमित्तिक घटाते हैं, ऐसे घटा दो भले, लेकिन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में नहीं घटेगा। ये वाली बात है। चारित्र दशा में मुनि के शरीर की नग्न दशा ही होती है। आत्मा को चारित्र अंगीकार करने का विकल्प उत्पन्न हुआ उसके कारण, अथवा ये राग विकल्प उत्पन्न हुआ राग, अथवा चारित्र दशा प्रकट की इसलिए शरीर से वस्त्र हट गए, ऐसी बात नहीं। किंतु उस समय वस्त्रों के परमाणुओं की अवस्था वैसी ही योग्यता वाली थी, इसलिए वे हट गए हैं। आत्मा ने विकल्प किया, इसलिए उस विकल्प के अधीन होकर वस्त्र छूट गए। यदि ऐसा हुआ तो फिर विकल्प करता हुआ और वस्त्र छूटना उसका कार्य हुआ। स्पष्ट है ना न्याय। अर्थात चेतन व जड़ दोनों द्रव्य एक हो गए, तथा ऐसा भी नहीं है कि वस्त्र छूटना था इसलिए जीव को विकल्प उठा लो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो वस्त्र की पर्याय करता और विकल्प उसका कार्य कहलाएगा, और इस प्रकार दो द्रव्य एक हो जाएंगे। वास्तविकता यह है कि जब स्वभाव के भानपूर्वक चारित्र का विकल्प उत्पन्न होता है और जीव चारित्र ग्रहण करता है, तब वस्त्र छूटने का प्रसंग सहज ही वस्त्र के कारण से होता है। किंतु मैंने वस्त्रों का त्याग किया अथवा मेरे विकल्प से वस्त्र छूट गए, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि धर्मी को नहीं है। चारित्र दशा में पंच महाव्रत आदि का विकल्प होता है, किंतु उस विकल्प के आश्रय से चारित्र दशा नहीं होती। नग्नता से नहीं होती, विकल्प के से नहीं होती। विकल्प हुआ इसलिए नग्नता हुई, ऐसा नहीं। नग्नता हुई इसलिए विकल्प हुआ, ऐसा नहीं। और विकल्प हुआ इसलिए लीनता हुई, ऐसा नहीं। तीन चीजें रखी ना सामने। चारित्र दशा माने वीतराग भाव, और उस समय रह जाने वाला विकल्प भाव, और बाहर में वस्त्र आदि के छूट जाने का कार्य। चारित्र में पंच महाव्रत के विकल्प को निमित्त कहा जाता है। वास्तव में विकल्प तो राग है, उससे स्वभाव उन्मुख नहीं हुआ जाता। किंतु जब जीव विकल्प को छोड़कर स्वभाव सन्मुख होता है, इधर है इसमें ये पलट के देखना पड़ता है, तब विकल्प को निमित्त कहा जाता है। पंच महाव्रत आदि के विकल्प को चारित्र का निमित्त कब कहा जाता है? यदि स्वभाव में लीनता का पुरुषार्थ करके चारित्र दशा प्रकट करे तो विकल्प को उसका निमित्त कहा जा सकता है। आ गया जवाब। यह मान्यता मिथ्या है कि पंच महाव्रत के विकल्प के आश्रय से चारित्र प्रकट होता है, तथा मैं व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र के परिणाम करूं तो उससे निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं। यह मान्यता भी मिथ्यात्व है। अब आगे और भी इसमें गंभीर चर्चा आएगी।